कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है ये लोग एक शेरनी को पकड़कर पिंजड़े में बंद कर देते हैं और ये उनके ही छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको ये लोग एक गेज में बंद करने जा रहे थे। इसके बाद वहीं पर उनका बॉस आ जाता है और वो कहता है कि कुछ देर में कुछ अमेरिकन आने वाले हैं जिन्हें एक मेल शेर की चमड़ी चाहिए, तो ये वाला शेर ठीक रहेगा। इसके बाद दिखाया जाता है उन्हीं में से दो लोग एक शेरनी को ट्रैंकुलाइज कर देते हैं और उसकी चमड़ी उधेड़ने के लिए ले जा ही रहे होते हैं कि उस शेरनी को होश आ जाता है। इसके बाद वो शेरनी वहीं पर दोनों को मार देती है। उनकी चीख पुकार सुनकर जैसे ही उनका बॉस अंदर जाता है और फिर बॉस का भी खेल खत्म। इसके बाद सीन चेंज होता है और इधर हम अल शबाब नाम के आतंकी संगठन के बॉस को देखते हैं जिसका नाम जालाम होता है और वह किसी हाथी दांत और गैंडे की सींग को लेकर डील कर रहा होता है। उनकी पूरी हरकत पर कमांडोज टीम की नजर होती है जिनकी लीडर होती है सामंथा, जिसे मूवी में सैम कहकर बुलाया गया है। उनमें से कुछ स्नाइपर कमांडोज अपने अपने टारगेट को निशाने पर ले लेते हैं और बस सैम के इशारे का इंतजार करते हैं। सैम उन सभी कमांडोज को सूरज ढलने तक का इंतजार करने को कहती है। इधर इनकी टीम में बरासा नाम का एक कमांडो आता है जो सैम को बताता है कि उसने हर जगह बारूद बिछा दिया है, बस ट्रिगर दबाने की देर है। ट्रिगर दबाते ही वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और फिर अफरा तफरी मच जाती है। इस बीच सभी कमांडोज आगे बढ़ते हैं और गोलाबारी करते हुए गवर्नर की बेटी असीलिया को तलाश करने लगते हैं। असीलिया के साथ दो लड़कियां क्लोए और टेसा भी होती हैं। खैर इधर सैम देखती है असीलिया और उसके दो साथी एक पिंजड़े में कैद होती हैं, जिसके बाद उन सभी लड़कियों को बाहर निकाला जाता है। गाड़ी में बैठकर सभी वहां से निकल लेते हैं लेकिन आतंकियों द्वारा उनका पीछा किया जाता है। सैम फोन करके हवाई मदद के लिए हेलीकॉप्टर को बुलाती है लेकिन हेलीकॉप्टर को जालाम आरपीजी से उड़ा देता है। दरअसल जालाम उन लोगों का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है क्योंकि उनके पास गवर्नर की बेटी असीलिया थी जिसका अपहरण करके वो लोग बड़ी फिरौती करने की सोच रहे थे, लेकिन अभी उसको आजाद करके कमांडोज की टीम ले जा रही थी और इस वजह से वह फिर से उन सबको पकड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। कमांडोज टीम के कई जवान मारे जाते हैं। इस बीच उनकी गाड़ी भी पूरी तरह से खराब हो जाती है और सभी कमांडोज गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं और गोलाबारी करते हुए पैदल भागने का निर्णय लेते हैं। कमांडोज आके देखते हैं कि एक बड़ी सी खाई होती है। उस कमांडोज के पास एक ही विकल्प था कि किसी तरह से इस खाई में जंप लगाई जाए क्योंकि उन कमांडोज की गोलियां भी खत्म हो रही थी। फिलहाल वो लड़कियां जंप करने के मूड में नहीं थी। इस पर सैम उन्हें समझाती है कि बचने का एक ही उपाय है कि खाई में जंप करना। इसके बाद कुछ कमांडोज खाई में जंप लगा देते हैं। इस बीच उनकी टीम की एक जाबांज कमांडोज टीजे बुरी तरह से घायल हो जाती है। वह समझ जाती है कि वह चलने लायक नहीं बची है। इस पर वह सैम को बताती है कि मैं कवर फायरिंग करती हूँ, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मेरा आखिरी समय आ चुका है। इसके बाद कवर फायरिंग के बीच सैम और उनकी टीम वहाँ से निकल जाती है। फिर जालाम टीजे को गोली मार देता है। इधर सभी एक दूसरे की मदद करते हुए पानी से एक दूसरे को बाहर निकालते हैं। इस बीच टेसा उन कमांडो से कहती है कि वह थोड़ी देर रुकना चाहती है, वह बहुत ज्यादा थक गई है। सभी उसे समझाते हैं कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं होगा, हमें हर हालत में पानी से निकलना होगा, लेकिन वह बहस करने लग जाती है। इस बीच एक खतरनाक मगरमच्छ उसे अपना निवाला बना देता है। इधर ये लोग वहाँ से निकलकर एक पुराने फार्म पर आते हैं जो काफी ज्यादा जर्जर हालत में होता है। वहाँ कुछ लाशें भी पड़ी होती हैं जिन पर शेरों ने हमला किया था। इसके बाद कुछ कमांडोज को बाहर पहरेदारी के लिए भेजा जाता है और इन्हीं कमांडोज में बोइन नाम के कमांडो पर शेरनी हमला कर देती है। दरअसल ये वही शेरनी होती है जिसे फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था और वो अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। इस बीच उसे जो भी इंसान मिलता था उसे हमला करके मार देती थी। खैर बोइंग को जख्मी हालत में अंदर लाया जाता है और उसकी जान बच जाती है। इधर जालाम का सीन दिखाया जाता है जिसके पास एक आदमी आता है और वह जालाम से कहता है कि उन कमांडोज का पता चल गया है, वे लोग यहाँ से लगभग 20 मील की दूरी पर एक जर्जर फार्म में ठहरे हुए हैं। इस पर जालाम कहता है कि गाड़ियां निकालो, हम लोग वहाँ चलकर उन्हें मारकर लड़कियों को वापस लाते हैं। इधर पाटा नाम का यह कमांडो सभी को बताता है कि बोइंग पर शेर ने नहीं बल्कि शेरनी ने हमला किया था। इसके बाद सभी उसे पूछते हैं कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। फिर वो अपने अतीत की कहानी बताता है। दरअसल पाटा एक मसाई कमांडो था जो जालाम की टीम में काम करता था, लेकिन किसी कारणवश जालाम के आदमियों ने उसके परिवार को मार दिया था। इसके बाद उसने विद्रोह करके उनसे बदला लेने के लिए किराए का कमांडो बन गया। अब ये लोग उस शेरनी को मारने का प्लान बनाते हैं क्योंकि इन लोगों को लगता था शेरनी के होते हुए वे लोग यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएंगे। गार्डी नाइट विजन लेकर वॉच टावर पर चढ़ जाता है और उस शेरनी की लोकेशन को ट्रैक करता है। इस बीच वे लोग देखते हैं वहाँ पर एक जनरेटर
जनरेटर भी होता है जिसकी वजह से वहाँ पर बिजली सप्लाई की जाती थी। लेकिन अभी इस जनरेटर में फ्यूल नहीं होता है। जोए कहता है मुझे फ्यूल की एक कैन मिली है जिसमें कुछ फ्यूल है और अब फ्यूल डालकर जनरेटर को स्टार्ट किया जा सकता है। वे लोग फ्यूल डालकर जनरेटर को स्टार्ट करने लग जाते हैं। इधर गाड़ी का सीन दिखाया जाता है जो वॉच टावर से उस शेरनी की निगरानी कर रहा था। इस बीच उस नाइट विजन दूरबीन की बैटरी नीचे गिर जाती है जिसे उठाने के लिए वह टावर से नीचे जाता है। गाड़ी जैसे ही बैटरी को दूरबीन में डालकर फिट करता है वैसे ही वह शेरनी उस पर हमला करके उसे मार देती है। इधर जॉय जनरेटर को स्टार्ट कर देता जिससे उस फार्म में लाइट आ जाती है। इसके बाद पेटा सभी को बताता है कि गाड़ी अब नहीं रहा, उस पर शेरनी ने हमला करके उसे मार दिया है। अब सैम अपने लोगों से मदद के लिए रेडियो पर कांटेक्ट करती है लेकिन उसे बताया जाता है कि वे लोग सुबह होने तक इंतजार करें। अगले सीन में दिखाया जाता है जालाम के आदमी उस जर्जर फार्म तक पहुंच चुके हैं जहां कमांडोज टीम ठहरी हुई होती है। जालाम अपने आदमियों को फार्म को चारों तरफ से घेरने का आदेश देता है। पेटा को जालाम के आने की भनक लग जाती है। वह अंदर आकर सबको आगाह कर देता है। वहीं बोइन जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। वह भी कहता है कि वह इस लड़ाई में शामिल होना चाहता है और अब वह ठीक है और लड़ सकता है। लेकिन सैम उसे लड़ाई में न शामिल होने की सलाह देती है और उसे कहती है कि तुम यहीं रहकर लड़कियों को प्रोटेक्ट करो। इन कमांडोज को एक टेंशन बढ़ रही थी। दरअसल इन लोगों के पास गोलियां नहीं बची थी। इस पर जोए वहीं फार्म में एक पुरानी राइफल को ढूंढ निकालता है और वह सैम से कहता है कि इसमें 8 गोलियां हैं। किसी एक को गोली मारेंगे और उसकी गोलियां छीन लेंगे जिसके बाद काम बन जाएगा। वह सैम को यह चीज बता ही रहा था कि तब तक शेरनी उस पर अटैक कर देती है। सैम उन लड़कियों को बाहर भगा देती है और फिर शेरनी को अपनी तरफ आने को कहती है। शेरनी जॉय को छोड़कर सैम के पीछे लग जाती है। सैम उस शेरनी से पीछा छुड़ाने के लिए एक बाहर खड़ी कार के नीचे लेट जाती है। हालांकि इस बीच जोए उसी राइफल से शेरनी को टारगेट करता है लेकिन तब तक जालाम के आदमी फार्म में एक ब्लास्ट कर देते हैं और वह शेरनी वहां से भाग जाती है। इधर जालाम के आदमी पूरे फार्म में फैल चुके थे। तब तक जोए एक आदमी को टारगेट करके उसे गोली मार देता है। सैम उस आदमी की बंदूक लेकर वहां पर लोगों को गोलियां मारना शुरू कर देती है। इधर जॉय भी बुरी तरह से घायल हो चुका था और अब वह ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकता था। सैम उन लड़कियों को फार्म से निकालने का प्रयास करती है लेकिन यह इतना आसान नहीं था क्योंकि जालाम के आदमियों की तादाद काफी ज्यादा होती है। फिर जालाम गैंग में शामिल इस आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मजाक होता है और यह वही आदमी होता है जो पेटा के परिवार को मारा था और इसी का बदला लेने के लिए पेटा कब से इंतजार कर रहा था। यहाँ पेटा मजाक को खुला चैलेंज देता है और दोनों अपनी बंदूक छोड़कर लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि दोनों बुरी तरह से घायल भी थे। खैर इन दोनों के बीच थोड़ी देर चली फाइटिंग में पाटा मजाक को मौत की नींद सुला देता है। हालांकि पाटा भी बुरी तरह से घायल होकर वहीं पर पड़ा था और अपनी टीम को कवर फायरिंग दे रहा था। इस बीच जालाम के आदमी उसे गोली मार देते हैं। फिर बोइंग को दिखाया जाता है जो जख्मी हालत में जॉय के पास आता है। यहाँ दोनों कुछ बातें कर रहे होते हैं तभी जालाम के आदमी उन्हें घेर लेते हैं लेकिन इस बीच वहाँ पर शेरनी आ जाती है और उन आदमियों को एक एक करके मार डालती है। इसके बाद जोए देखता है उसका साथी बोइंग अब इस दुनिया में नहीं रहा। इधर क्लोए को दिखाया जाता है जो छिपी होने के बाद जैसे ही बाहर निकलती है उसे जालाम पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए वहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन इस बीच सैम आ जाती है लेकिन जालाम चाकू निकालकर धमकी देने लगता है और वह सैम से कहता है कि असीलिया जहाँ भी छुपी है उसे लेकर जल्दी से लेकर आओ नहीं तो इस लड़की की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इसके बाद सैम असीलिया को लेने चली जाती है। असीलिया जो कि काफी ज्यादा घबराई हुई थी। इस बीच सैम को एक प्लान सूझता है। इसके बाद जोए को दिखाया जाता है जो जख्मी हालत में पड़ा हुआ था लेकिन उसे वहीं पर कुछ अजीब सी आवाज सुनाई पड़ती है और यह आवाज दरअसल शेरनी के बच्चों की होती है। इधर सैम जालाम के पास खाली हाथ आती है। उसे खाली हाथ आता देख जालाम काफी भड़क जाता है और असीलिया के बारे में पूछता है। सैम उसे बताती है कि असीलिया गेज में बंद है और वह खुद जाकर उसे पकड़ ले। जालाम को लगता था सैम उसे बेवकूफ बना रही है। इस पर वह बंदूक की नोक पर सैम और क्लोए को लेकर उस गेज में चल देता है जहां असीलिया बंद होती है। गेट के अंदर पहुंचते ही सैम असीलिया और क्लोए से बाहर से दरवाजा बंद करने को कह देती है। दरअसल यह सब एक ट्रैप था जो सैम ने बनाया था और उसमें शेरनी बंद होती है। अब जालाम के सामने वह जख्मी शेरनी होती है। जालाम का यहीं पर खेल खत्म हो जाता है। इसके बाद शेरनी सैम पर अटैक करने वाली थी लेकिन तब तक उसके बच्चों की आवाज सुनाई पड़ती है। वह शेरनी दरवाजा तोड़कर बाहर निकलती है तो उसके वही बच्चे होते हैं जो फिल्म के शुरुआत में दिखाए गए थे और ये बच्चे जोए को तब मिले थे जब वह जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। दरअसल शेरनी अपने बच्चों को ढूंढने के लिए यह सब कर रही थी और उसके रास्ते में जो भी आता था उसे मार देती थी। फिलहाल अब उसके बच्चे मिल चुके हैं और वह जंगल की तरफ अपने बच्चों को लेकर चली जाती है। फिलहाल गवर्नर की बेटी असीलिया को बचाने का मिशन सक्सेसफुल हो जाता है लेकिन सैम की टीम में सैम और जोए ही जिंदा बचे थे। तो मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कैसी लगी स्टोरी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपको किसी नए दिन नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।